दोस्तों, एक सवाल बहुत ज़बरदस्त है जो कि हमारी मानसिक क्षमता जो है उसको जो है उजागर करता है। 2 मुर्गियां 2 दिन में 2 अंडे देती हैं। अब कंडीशन क्या है कि 2 मुर्गियां 2 दिन में 2 अंडे देती हैं, तो बताइए कि 10 मुर्गियां 10 दिन में कितने अंडे देंगी। भाई ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है जो कि हमारे जीनियस होने का पता बताता है कि हमारे दिमाग कितना चलता है। चलिए अब कंडीशन पहले देख लीजिए। 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे देती है भाई, तो इट मीन्स क्या है कि 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे हैं, तो 1 मुर्गी 2 दिन में कितने अंडे देंगे। अब पहले सीधी सीधी बात है, 1 मुर्गी ऐसे 1 मुर्गी 2 दिन है, 1 मुर्गी के लिए 2 दिन है और 1 अंडा दे रही है भाई। मतलब 1 मुर्गी जो है वो 2 दिन में 1 अंडा दे रही है। अब दूसरी मुर्गी है वो भी 2 दिन में 1 अंडा, तो इट मीन्स 2 मुर्गियां 2 दिन में 2 अंडे। समझ रहे हो बात? यहां तक बात समझ आई? कहना क्या चाहता है कि 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे देती हैं, तो यानी 1 मुर्गी 2 दिन में 1 अंडा देती है। बात तो यहां तक है। तभी तो 2 मुर्गियां होंगी तो 2 दिन में 2 अंडे हो जाएंगे। सीधी सीधी सी बात है ना भाई। चलिए अब आगे कहता है कि 10 मुर्गियां 10 दिन में कितने अंडे देंगी। अब मुर्गी 1 है, 2 दिन में 1 अंडा दे रही है, तो 1 मुर्गी 10 दिन में कितने अंडे देगी। आप इसको कितने से गुणा करोगे? 5 से। इसके 10 दिन बन जाएंगे ना। दिन कितने हो गए? अब 10 हो गए। अब दिन कितने हो गए? 10। तो आप इसे भी तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो जितना यहां पर गुणा कर रहे हो उतना यहां पर तो 5 अंडे देगी। यानी 1 मुर्गी 10 दिन में 5 अंडे दे रही है। तो अब 10 मुर्गियां 10 दिन में, 1 मुर्गी 10 दिन में 5 अंडे दे रही है, तो अब 10 मुर्गियां 10 दिन में कितने अंडे देंगी? गुना हो जाएगा ना। जब 1 मुर्गी 10 दिन में 5 अंडे देगी तो 10 मुर्गियां उतने दिन में कितने अंडे देंगी? 10 गुना 5 यानी 50। कितना होगा भाई? 50। ये है हमारी पहली कंडीशन, जिसको हमने पहले पूरा रूल्स के मुताबिक समझाया है आपको। क्या है इसमें? एक पूरा आपको नियम बना के प्रैक्टिकली समझा दिया कि इस तरीके से इस सवाल को आप लोग हल करोगे। अब दूसरा क्या है? अब दूसरा सवाल आप पहले इसको नोट कर लो। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला आप लिख लो, ठीक है भाई। क्या लिखोगे? वर्कर होते हैं, वर्कर 1 गुणा में डे 1। क्या लिखोगे? वर्कर 1 गुणा में डे 1 और गुणा में पूरा वर्क, यानी इसको आप किसी एच से मान लो चाहे, ठीक है। आप लिखोगे वर्कर 2 गुणा में डे 2 और बटा में H2। तो अब सबसे पहली बात क्या है? वर्कर 2 का मतलब 1 का मतलब पहला कितने वर्कर हैं? 2 हैं। यहाँ पर तो मुर्गियां हैं, कोई इंसान है तो वर्कर इंसानों की जगह गिनती आ जाएगी। 2 हैं और दिन कितने हैं? डे कितने हैं? 2 हैं। तो 2 गुना 2 बटा में काम कितना हो रहा है? 2 हो रहा है ना। ठीक है भाई। तो बराबर क्या लिखोगे? अब 2 वर्कर कितने? 10। वर्कर 2 में 10 आता है और डे कितने हैं? 10 और बटा में अपने क्या निकालना है? H2 निकालना है। मान के चलिए हमें बताना है कि काम कितना हुआ, तो आप क्या करोगे? 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, 2 को इधर कैंसिल कर दोगे 5 से, है ना। 5 बार 10 से कैंसिल हो रहा है 2, तो 10 5 50 आ रहा है। तो H2 जो है, जो वर्क 2 है, वो कितना आ रहा है भाई? 50 आ रहा है। तो यही इसका क्या होगा? आंसर होगा 50। ठीक है भाई, समझे उत्तर?